सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। ऐसी मुझ पर हो कृपा, मम मन मुझ में आए। जिस विधि जल में लवण है, जल में घुल मिल जाए, जल में घुल मिल जाए। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज कठिन दिन है, जिससे संसारी प्राणी बहुत कठिन समझता है, उसका नाम है तप। तप किसे कहते हैं? किम तपः कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म क्षय के लिए पुरुषार्थ होता है, उसका नाम तप कहलाता है। मात्र कर्म निर्जरा ही जिसका उद्देश्य, उसी का नाम तपस्या है। जैसे जैसे हमारे कर्म निर्जरा के लिए पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी तपस्या बढ़ती चली जाती है। इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का निरोध करना भी तप कहलाता है। जैसे जैसे हमारी इच्छाओं का निरोध होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में तप बढ़ता चला जाता है। आचार्य कहते हैं कि रागादि प्रभावों का त्याग करते हुए अपने स्वरूप में प्रतपन करना, अर्थात विजयन करना, इसी का नाम तप कहलाता है। जो भी राग देश आदि प्रभाव हैं, उनसे ऊपर उठ करके आत्मा निमुख होते चले जाना, आत्मा में रमण करते चले जाना, आत्मा ने मुखी होते चले जाना, इसी का नाम तप कहलाता है, तपस्या कहलाती है। एक बात हमेशा याद रखना, कर्म क्षयार्थम तप्यते तपा का अर्थ है कर्म की नजरा के लिए कोई भी तपस्या अपनाएं, ना कि आप ख्याति लाभ पूजया भोग निमित्तम। हमारा नाम हो, हमारी ख्याति हो, हमारी प्रसिद्धि हो, लोग हमें जाने कि हम इतने तपस्वी हैं, इसे तपस्या नहीं करना है। या हमें संसार के सुख मिलें, स्वर्ग के सुख मिलें, ऐसी कामना से कभी भी तपस्या नहीं करना। तपस्या का उद्देश्य मात्र कर्म का क्षय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म ही हमें संसार में दुख देने वाले हैं। और ये कर्म कैसे बनते हैं? तो बताया, इच्छाओं के माध्यम से कर्म बनते हैं। इसलिए इच्छा निरोधा तपा ऐसा भी कहा। तपस्या का अर्थ हम सीधा सीधा समझें तो ये बता सकते हैं, अपने जीवन रूपी अनगढ़ पत्थर को प्रज्ञा की छेनी से भली प्रकार आगम के अनुसार तराशना, इसी का नाम तपस्या कहलाता है। जैसे एक शिल्पकार हुआ करता है, वह मूर्ति को छेनी हथौड़ों के माध्यम से तराश 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 करके उस अनगढ़ पत्थर को भगवान की मूर्ति बना देता है। वैसी प्रज्ञा की छेनी से आत्मा, ये हमारा जो आत्मा है अनगढ़ पत्थर की तरह है, इसे तराश तराश करके भगवान बना देना, यही तपस्या है। यही तपस्या, तराशते रहना, तराशते रहना। एक बार ट्रक में दो चीज़ें रखी हुई थी, दोनों संगमरमर की थी। मूर्ति भी और संगमरमर का जो जमीन पर बिछाते ना, पत्थर भी।
दोनों चीज़ें उसमें रखी हुई थी। पत्थर ने मूर्ति से कहा, तुम भी संगमरमर के, हम भी संगमरमर के। इतना अंतर कैसे आ गया कि लोग हम पर पैर रख करके चलते हैं और तुम्हारे पैरों को पूजते हैं। मूर्ति ने कहा, तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हो, अंतर इतना है, हम किसी योग्य गुरु के द्वारा तरासे गए हैं और अभी तुम जो कि तुम बड़े हो, तरासे नहीं गए हो, इसलिए अभी तक तुम्हें पूज्यता प्राप्त नहीं। जब तक किसी गुरु के शरण में आकर के तपस्या को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक पूज्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तब पूज्यता प्रदान करता है, ये तब महानता प्रदान करता है। आपने देखा होगा खेत में बहुत फसल रहती है, लेकिन जब तक सूर्य का प्रकाश ना पड़े तब तक वह फसल पकती नहीं हो। जब तक पकती नहीं है तब तक वह उपयोग में नहीं ला सकते। जब वह फसल तप जाती है, पक जाती है, तभी पकवान बनती है। जैसे फसल जब पक जाती है, तप जाती है, तभी जाकर के पकवान बनती है, वैसे यह आत्मा जब तप जाती है, पक जाती है, तप करके तब जाकर के भगवान बनती है। कोई भी अनाज बिना तपाए पकवान नहीं बनता, वैसे ही कोई भी संसार में प्राणी बिना तपस्या के भगवान नहीं बनता। तपना तो पड़ेगा तुम्हारे लिए, बिना तपे नहीं। सूरज तपे तपे नहीं माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा, तुझे तपना होगा मोहे तजना होगा। ये आप लोगों के मुख से कभी भजन सुना था मैंने कि सूरज भी तपता है, मिट्टी भी तपती है, दीपक भी तपता है और बाती भी तपती है, तेल भी जलता है, तभी प्रकाश होता है। उसके बिना आप चाहो प्रकाश प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है। तपना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मिटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सुखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सहन तो करना ही पड़ेगा। तपस्या का अर्थ है सब कुछ सहन करते चले जाना, सहन करते जाइए, सफल होते जाइए। जो सहन करते हैं वो सफल होते हैं, जो सहन नहीं कर पाते वो असफल होते हैं। सुख को, नींद को, आक्षेप को, भूख को, प्यास को, सब कुछ जो सहन करते हुए अपने लक्ष्य पर मात्र ध्यान देते हैं, सब कुछ सहन करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, वो एक दिन सफल हो जाते हैं। सफल होने के लिए तपस्या बहुत ज़रूरी है, तपना जरूरी है, सहना जरूरी है। जो सहनशील होते हैं वही सफल होते हैं, जो सहनशील नहीं होते वो कहीं सफल नहीं होते। चाहे वो पारिवारिक रिश्ते निभाने में हो, चाहे समाज में रहने में हो, चाहे कहीं भी रहने में हो, चाहे मोक्ष मार्ग में हो, जो सहन करना नहीं जानते वो निभाना नहीं जानते। अरे परिवार को वो अच्छे से निभा लेते हैं जो परिवार के कड़वे अनुभव को सहन करके जीते हैं। रिश्तों को निभाना हो तो सहना पड़ता है, सफलता पाना हो तो सहना पड़ता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो तो सहना पड़ता है, पति पत्नी में प्रेम बनाए रखना होता तो एक दूसरे को सहना पड़ता है, समाज में इज्जत कमाना हो तो सहना पड़ता है, ऑफिस में रह करके अच्छी इज्जत कमाना हो, सैलरी कमाना हो तो सहना पड़ता है। हर जगह सहन तो करना पड़ता है, बिना सहन करे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस सहने की क्षमता प्रकट करना, इसी का नाम तपस्या ही मान के चलो। मन एवं इंद्रियों का निरोध और शरीर को तपाने को तप कहती हैं। छल कपट से रहित होकर के शुद्ध चारित्र का पालन करना भी एक महान तपस्या कहलाती है। यही महान तपस्या है। यदि कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, आपको वह गाली सुनने में भी आ रही, समझने भी आ रही, ये भी समझ में आ रहा है कि ये बिना कारण गाली दे रहा है, फिर भी आप उसको सह लेते हो, तो ये भी परिचय है, यही भी तपस्या है। आक्रोश परिचय से
मुनि महाराज की तो बात ही अलग है, उनके तो 22 काउंटर खुले हैं। कितने? हाँ, एक समय में 19 खुले रहे थे जहाँ से इनकम आती रहती है। आपकी दुकान पर कितने काउंटर हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि चौथी जगह तो आपको सामान रखना पड़ेगा। लेकिन मुनि महाराज की आमदनी के 19 काउंटर हैं। 22 परिसय में से एक साथ मुनि महाराज को 19 परिसय हो सकते हैं। यदि शीत है तो उष्ण नहीं होगा, और यदि महाराज के पास निसज्जा है अर्थात बैठे हैं तो चरिया माने चलना नहीं होगा, और सैया माने सोना नहीं होगा। कुछ में से एक होगा उन 3 में से, समझ गए ना? तो एक बो मतलब 2 बो कम हो गए, और एक शीत में से उसमें से कोई एक रहेगा तो 1 बो का, ऐसे 3 कम रहते हैं। 19 और 3 कितने हो जाते हैं? 22। ऐसे 19 काउंटर से लगातार कर्म की नजरा होती है, इसी का नाम तपस्या है। कर्म 6 दिन से हो रहा है, कर्म की नजरा निरंतर हो रही है। उपसर्ग और परिचय सहन करने से कर्म की निरंतर निर्जरा होती रहती है। ये कर्म 6 के कितने काउंटर हैं भाई? 19 काउंटर। आपके कितने हैं? खोज लेना कितने हैं आपके। एक दिन हमने कहा था कि हम एक दिन आपको बताएंगे मुनि महाराज की नजरा कैसी होती है। समझा दूँ आपको कैसी नजरा होती है? समझा देता हूँ। कितने लोग हैं जो यहाँ तो पराया करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने एसी में रह करके काम किया हो? सभी लोग करते होंगे। ये तो ऑफिस वाले हैं और 14-14 मंजिल वाले, इसलिए कह नहीं सकते। सबके पास एसी होगी, सारी व्यवस्था होगी। एसी की व्यवस्था कैसी रहती है? एसी की व्यवस्था ऐसी रहती है कि अंदर बाहर की हवा नहीं जा सकती, लेकिन अंदर जो हवा रहती है वो क्या लगा रहता है? एग्जैक्टर, है ना? जो कुछ भी आप बोलते हो, एक पंखा लगा रहता है वो गोल गोल सा, जो आपकी अंदर की हवा को बाहर फेंकता है। लेकिन अंदर बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। उसका नाम क्या है? एयर कंडीशन। ठीक है ना? एयर की कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन, क्या शर्त हो गई? बाहर की हवा आएगी नहीं, और अंदर की जो अशुद्ध हवा है, गर्म हवा, वो बाहर निकलती जाएगी। इसका नाम है एयर कंडीशन में रहना। बस मुनि महाराज भी ऐसे ही रहते हैं। ये नहीं समझना कि महाराज एसी में रहते हो। महाराज कैसे रहते? महाराज की तपस्या कैसे रहती? सुनो, जब महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं तो बाहर की कर्म रूपी हवा अर्थात आश्रव का निरोध हो जाता, मतलब संबर हो जाता है, और अंदर जो कर्म पड़े हुए हैं पुराने अशुभ कर्म, वो बाहर निकल जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। संवर निर्जरा ये लगातार मुनि महाराज के साथ चलती रहती है। जब वो ध्यान में हो जाते हैं, ऐसी का आनंद लेते रहते हैं। समझ में आ रहा है? महाराज की क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है, कर्म आ नहीं सकता, कर्म जा तो सकता है। जब ध्यान में रहते हैं तो नूतन कर्म का बंध नहीं होता, आश्रव का निरोध सुसंबर हो जाता है, और अंदर जो कर्म पड़े हुए वो बाहर निकल जाते हैं। ये तपस्वी का प्रभाव है। ऐसा आनंद उनका ध्यान के समय आता रहता है। ऐसे कर्म की नजरा लगातार होती रहती है। ये मुनि महाराज का एसी है। भले वो है एसई में, एसई में बैठ जाएं तो आपके जो एसी में सुविधा है वो यहाँ पर सुख प्राप्त हो जाता है, वो आनंद प्राप्त हो जाता है। ये मुनि महाराज की तपस्या मान करके आप चलिएगा। आप लोगों के पास है कोई कर्म निजरा का साधन कि नहीं है? कितने लोगों के पास कर्म निजरा का साधन? क्या साधन है? अंतरंग तप कौन सा? सुन लो, अच्छी बात है। इन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों के 6 आवश्यक में भी एक तप है।
कौन सा तप है? एक स्वाध्याय तप है, अंश नमोदरी एक तप है। बहुत अच्छी बात है। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है जिसके पास 5 प्रकार के संयम नहीं हैं, सामयिक, क्षीरोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय यथाख्यात, ये चारित्र जिसके पास नहीं है वो तपस्या तो कर रहा है। अच्छे सुनना, उसका तप मुर्दे के हाथ में तलवार के समान है। तलवार काटती तो है पर जिंदा के हाथ में हो तो, लेकिन मुर्दे के हाथ में हो तो तलवार काटती नहीं है। अब बताओ कौन सा तप है आपका? ये उस तपस्या की बात की जा रही है बंधुओं, जो चारित्र के साथ होती है, जो संवर सहित होती है। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकुट रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संवर सहित निर्जला की बात यहाँ कही जा रही है। जो आपकी तपस्या है वो आस्त्रों सहित है, आपकी तपस्या आस्त्रों सहित है, और मुनिराज की तपस्या निर्जरा सहित है, संवर सहित है, उसकी अलग है। तो महाराज जी हम लोग क्या उपवास ना करें तो, लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकता। साक्षात मोक्ष का कारण ना होने से आपकी तपस्या को क्या कह दिया गया? ये मुर्दे के हाथ में तलवार है। लेकिन याद रखो आपकी तपस्या भी बहुत काम करती है। आपकी तपस्या आगे चल के आपको मुनि बनने की क्षमता पैदा करती है। आपके भी कर्म की निजरा हो रही है। यदि आपका उपवास करना आदि इसका उद्देश्य ख्याति लाभ नहीं है, मात्र कर्म का क्षय उद्देश्य है, तो आपकी भी कर्म की निजरा हो रही है। अब किस रूप में हो रही है वो अलग चीज है, क्योंकि सपोर्ट संयम का नहीं है, चारित्र का नहीं है, अपने हिसाब से कर्म की निजरा होती रहती है। एक मानसिक तप होता है, एक शारीरिक तप होता है, एक बौद्धिक तप होता है, एक वाचनिक तप होता है। अपने मन को हमेशा शांत बना करके रखना, तनाव टेंशन से दूर रखना, मन में हमेशा जिनवाणी का मनन चिंतन रखना। यदि कोई बात आ जाए तो उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना, क्षमा करने का भाव रखना, ये मानसिक तप हो जाता है। वाचनिक सत्य, जिनवाणी के अनुसार बोलना, कटु वचन नहीं बोलना, अपने मुख से किसी का हित ना हो ऐसे वचन बोलना, निंदाकारक वचन नहीं बोलना, कम बोलना, मौन रहना, एक प्रकार से वाचनिक तप हो जाता है। कायिक तप, मुनिराज की वैयावृत्ति आदि करना, काया के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचाना, अपने काया से कायोत्सर्ग आदि लगाना, काया को धर्म ध्यान में लगाना, काया से पाप नहीं करना, ये आपकी कायिक वचन हो जाती है, कायिक तप हो जाता है। आप बिना उपवास किए, बिना भूख प्यास को सहन किए, बिना ध्यान किए तपस्या कर सकते हैं। मात्र मुनियों की विनय करके, ज्ञान दर्शन की विनय करके और उनकी वैयावृत्ति करके और स्वाध्याय का पालन करके, पठन पाठन करके आप तपस्या कर सकते हैं। स्वाध्याय को परम तप इसलिए कहा है क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से ही सारी चीज़ें जानने में आती हैं। स्वाध्याय के माध्यम से ही हम पहचान पाते हैं कि आखिर हमारा जीवन कहाँ है, हमें कैसे ढालना है, क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या है, उपाधि क्या है। और जितने समय तक आप स्वाध्याय करते हो, प्रवचन सुनते हो, उस समय आपकी इच्छाएं होती तो हैं, पर उस समय आप निरोध करते चले जाते हो, इसलिए तपस्या की कोटि में आ जाते हैं।
एक एक घंटे तक जो आप स्वाध्याय करते हो, मनन चिंतन करते हो, यह भी आपके मन के लिए एक प्रकार से बस में करना ही हो जाता है। इस अपेक्षा से उस स्वाध्याय को भी तपस्या कह दिया गया है। समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये शरीर जो है, इस शरीर को अच्छा बनाना हो, पवित्र बनाना हो, निर्मल बनाना हो तो क्या करना है? ध्यान रखो, इस शरीर की पवित्रता, निर्मलता, सुंदरता संहार में नहीं है, यदि है तो मात्र तपस्या में है। क्योंकि आदमी के व्यक्तित्व की पहचान उसकी बनावटी श्रृंगार से नहीं होती, बल्कि उसके आत्मिक गुणों से हुआ करती है। एक बार एक सवाल पैदा हो गया राजसभा में, इस कोयले के लिए सफ़ेद करना है। अब कोयले को सफ़ेद करने को कैसे क्या उपाय किया जाए? लगे सब लोग साबुन लगाने, लगे पानी में डालने हैं। जैसे आप लोग अपने शरीर कोयला है, उसको रोज़ सुबह से साबुन, क्रीम, शैम्पू, क्या कहलाती है शैम्पू, क्रीम, पाउडर लगे लगाना है। क्योंकि क्या करना है? कोयले के लिए क्या करना है? सफ़ेद करना है। उस सभा में तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन मनो मन टनो टन भी साबुन सोडा लगा देना तो भी कोयला उजला नहीं होगा। बल्कि एक समझदार मंत्री आया और समझदार मंत्री ने सामने ऐसा कोयला रखा और कोयले में आग लगा दी। कोयला जल गया, जल करके सफ़ेद राख हो गया, सफ़ेद हो गया कोयला सफ़ेद। ताली बजाने से मायना समझ में आया कि नहीं आया? याद रखो, ये शरीर रूपी कोयला धोने से, रगड़ने से, क्रीम पाउडर से सुंदर नहीं होगा। सुंदर होगा तो तपस्या की आग में लगा दो, सुंदर होगा। तपस्वी का शरीर अलग ही सुंदर होता है। एक संस्मरण याद आ गया, आचार्य भगवंत का बिहार चल रहा था, मैं बिल्कुल नज़दीक में साथ में चल रहा था। गर्मी का समय था, हाईवे पर बिहार चल रहा था। तो हाईवे जब बनते हैं नए नए हाईवे, तब आजू बाजू में कोई वृक्ष आदि छाँव के लिए नहीं रहते। बहुत दूर से चले आ रहे थे, ग्रीष्म की तपन से चल रहे थे, फिर भी कहीं भी छाया नहीं दिख रही थी, वृक्ष नहीं था। रुकने का मन तो था, पर कैसे रुके, चलते गए। क्योंकि तपस्वी का जीवन अलग ही होता है। कैसा होता है तपस्वी का जीवन? एक अद्भुत जीवन होता है। नीचे भी जलन, ऊपर भी जलन, ऊपर भी तपन, जहाँ देखो तपन, फिर भी उनके अंदर कोई निराशा नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जा रहे थे। एक प्रतीक्षालय मिल गया जहाँ पर यात्री प्रतीक्षा करते हैं। एक चौराहा जैसा था, वहाँ पर आसपास में 8-10 होटलें थीं। वहाँ पर प्रतीक्षालय में जाकर के बैठ गए। वहाँ पर आचस्य जैसे बैठे, धीरे से जाकर के हम लोग भी नीचे बैठ करके बैयावृत्ति करने लगे, पैर दबाने लगे। वो तो तपस्या करके आ ही रहे थे, हम लोग बैयावृत्ति कर रहे हैं, तो हम लोगों की भी अच्छी से तपस्या हो जाती है जब बैयावृत्ति करते हैं। क्योंकि मुनि की बैयावृत्ति करना अंतरंग तप है, उपवास करना बाह्य तप है, लेकिन बैयावृत्ति करना अंतरंग तप है। जो भी बैयावृत्ति करते हैं, औषध दान देते, आहार दान व्यवस्था आदि करते हैं, वो समझ लेना वो महान तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है मुनि की बैयावृत्ति करना। तो उस समय जब इस प्रकार का प्रसंग चल रहा था, तो पीछे होटल वगैरह थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, अरे ये नवीन सेठ के महाराज हैं, नवीन सेठ के। समझ गए जो बोल रहा होगा वो जैनीतर बंधु होंगे, कोई नवीन सेठ को पहचानते होंगे जैन को, तो उन्होंने कहा होगा जैन के महाराज हैं। दूसरा बोलता है, आवाज़ स्पष्ट आ रही थी जो वो बोल रहे थे वहाँ
एक बोलता है देखो तो जी कैसी चमकती है, इनके जो बड़े महाराज हैं विद्यासागर महाराज, कैसी चमकती है, उनका शरीर कैसा चमकता है। तो दूसरा बोला हाओ इन्हें फेयर एंड लवली विदेश से आत हुई है, क्योंकि संसारी प्राणी को इतना ही मालूम है फेयर एंड लवली लगाने से चेहरा गोरा होता है। हम लोगों ने हंस दिया, आचस्सी के चेहरे पर ही मुस्कान आ गई। आचस्सी बोलते ये लोग क्या जाने, ये विदेश की नहीं, ये विदेह की फेयर एंड लवली है। विदेह मतलब आत्मा से ऊपर उठने का है ये आयाम, और इन्हें क्या पता तपस्या की चमक क्या होती है। ये तपस्या की चमक संसारी प्राणी नहीं जानते। ये तपस्या के माध्यम से चेहरे पर चमक आती है, कोई क्रीम और पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तपस्या एक ऐसा पाउडर है, सुन रहे ना, ऐसा पाउडर है, ऐसा मलम है, ऐसा क्रीम है जो आपके हर छाले धब्बे आदि को दूर करके आपको स्वस्थ सुंदर निरोगी बना सकता है। तपस्या है, तपस्या का ये है विदेह का, ये है तपस्या का प्रभाव। आपने स्वयं देखा होगा सूरज से चमकती हैं, देखो तो विद्यासागर सूरज से तमसते हैं, ऐसा कोई भजन में गाते हैं। तो ये है लॉजिक कि तपस्या का प्रभाव है। आचार्य भगवंत ने मुक्तागिरी में लगातार 9 उपवास किए थे, और अभी जब पहले अस्वस्थ नहीं थी तो उस समय हर चातुर्मास में 3-4 आहार के बाद एक उपवास कर लिया करते थे। ना मीठा, ना नमक, ना हरी सब्जी, इन सब का त्याग करते हुए भी ना कोई फल। सोचो आप, फिर भी 4 आहार के बाद एक उपवास लगातार चतुर्मास में चलता रहता था, और बीच में कृष्ण का समय आ जाता, वो भी हो जाता था, निष्ठापन का भी हो जाता। ये सारी तपस्या, और घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहना। कभी कभी तो मैंने आचार्य भगवान को देखा कि रात को घड़ी तो सामने दिखती नहीं, अंधेरा रहता है, जब उनकी नींद खुल जाती 1 बजे 2 बजे ध्यान में बैठ जाते, और सुबह तक जब तक उजाला नहीं होता तब तक उनका ध्यान ही चलता रहता है, तपस्या। आचार्य का कहना है, हमने कहा आचार्य आपकी नींद पूरी कैसी होती, तो आचार्य का कहना है कि नींद लेटने का नाम नहीं है, निद्रा खर्राटे भरने का नाम नहीं है। निद्रा तो जिस आसन से आपकी थकान दूर हो जाए वही निद्रासन मान के चलो। दुखम सहेजे निद्रा, दुख को सहन करो, निद्रा पर विजय प्राप्त करो, यही तपस्वी की पहचान। ये आचार्य भगवंत का पूरा जीवन तपस्या तपस्या तपस्या। सबको पता है 12 तप को तपने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं। यदि एक एक तप का व्याख्यान करेंगे तो 12 दिन लगेंगे, और आपके पास 120 मिनट भी नहीं हो पाते हैं, तो कहाँ से करें। आपको समझाया जाए बहुत कठिन काम है। तो यहाँ पर इतनी बात आप समझ सकते हो, समझ जाइएगा। अब कुछ लोगों का कहना रहता है महाराज जी हमने तो सुना है ज्ञानी के छिन माय सहज टरे थे। ज्ञानी के ऐसी कर्म की निद्रा होती है जो वर्षों तप करते रहो तो भी कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं। ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहे, कैसे 3 गुप्ती के साथ। 3 गुप्ती किन की होती है? आचार्य परमेष्ठी का मूल गुण है। मुनि महाराज पालते हैं, लेकिन मूल गुण के ऐसे आचार्य परमेष्ठी 3 गुप्ती गुप्त होकर के ज्ञान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से ऐसे करोड़ों तप तपने पर भी निर्जरा नहीं कर पाते, वो ऐसा कर लेते। ये आइस लेना इसका, आप अपने ज्ञान को नहीं लगा लेना उस पर कि आप लोग ज्ञान के माध्यम से कर्म की निर्जरा पढ़ रहे हो। वरना पंडितों की भाषा में बताऊंगा मैं, वो भी पंडित जी ने लिखा है, लेकिन उन्होंने सही लिखा है, त्रिगुप्ती शब्द डाला उन्होंने।
लेकिन आप लोग त्रिगुप्ती निकाल देते हो, ज्ञानी के, बस इतना बोल देते हो आप, पर्याप्त। त्रिगुप्ती मुनिराज की होती, आचार्य परमेष्ठी की होती हो। और भी लिखा लोगों ने, देखो पंडित क्या लिखा, ज्ञान दीप तपो तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। सुन रहे आप, आपके पास दीपक है, एक ज्ञान हो गया, ज्ञान दीप तप तेल भर। ज्ञान मात्र खप्पर है, खप्पर। दीपक कौन होता है? जिसमें तेल बाती होती है और जलता है, उसका नाम दीपक है, बाकी का नाम दीपक नहीं है। आपने कोरे ज्ञान का नाम क्या समझ लिया? वाह, दीपक समझ लिया। ज्ञान का दीपक है तो उजाला है। ऐसा नहीं, ज्ञान के दीपक में पानी भरा हो तो, इच्छाओं का पानी भरा हो और बाती डाल दो तो क्या होगा? बोलो भाई। जिसके ज्ञान के दीपक में इच्छाओं का पानी भरा है, वह कभी भी कर्म की नजरा नहीं कर सकता, बल्कि जिसके ज्ञान के दीपक में तप का तेल भरा है या घी भरा है, वही कर्म की नजरा कर सकता है, वही तपस्या, उसी की कर्म की नजरा कही है। पानी तो इच्छाएं हैं, इसके माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान के दीपक में तप का तेल डालेंगे, तभी जाकर के आप दीपक से प्रकाश प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। बाती माने भक्ति, बाती माने भक्ति। ज्ञान होना चाहिए, तप होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, तभी जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए ज्ञान के दीपक में तप का तेल डालो। आपके पास वर्षों से ज्ञान का दीपक है, वो खप्पर है, खप्पर, कोई मायना नहीं है, उसमें तप का तेल डालो, भक्ति की ज्योति जलाओ, फिर देखो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट। ये बहुत जरूरी है। महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आई हमें, संयम के बाद तप की बात क्यों कही? संयम आ गया, रत्नत्रय आ गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग आपने कह दिया है, तो अभी तपस्या अलग से क्यों ला रहे? ये तपस्या रखने का क्या मायना है? सुन लो, इसके लिए भी सुन लो भाई। हलवा कितने लोगों ने खाया? खाया तो सबने होगा। बनाया कितने लोगों ने है? ये तो मालूम है बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ें मिलती उसमें? आटा, घी, पानी मत मिलाओ ज़्यादा, अपन घी की बात करें। आटा, घी, पानी की उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। आटा, घी, शक्कर, ठीक है ना? मुख्य सामग्री तीन होती है। कौन सी होती है मुख्य सामग्री? आटा होता है, घी होता है और शक्कर, ये तीन चीज़ें। इनसे क्या बनता है? हलवा। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाओ, पानी भी मिलाओ, खा जाओ, हलवा हो गया। क्यों? फिर क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा? नहीं, हमने तो यही सुना था अभी तक यही पढ़ के आए, यही सुन करके आए हैं हम कि आटा, घी और शक्कर, इन तीनों से हलवा बनता है। अब तो लोग नई बात ला के रख दी, उसे तपाना पड़ता है तब हलवा बनता है। भैया इसी प्रकार से सम्यक दर्शन आटा, सम्यक ज्ञान घी, सम्यक चारित्र बूरा शक्कर, ये हो गए। इसके बाद भी तप रूपी आग की जरूरत पड़ती है आत्मा का हलवा बनाने के लिए। आत्मा का हलवा तभी बनता है जब तक आग ना हो तपस्या की, तब तक संभव नहीं। इसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग तो है, लेकिन तपस्या के बिना मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता। तपस्या भी अपनाना पड़ती है। आपकी तालियां ऐसी बज रही हैं जैसे चटपटी फोड़ रहे हैं।
अरे वो तपस्या को पा नहीं पा रहे, तपस्या की अनुमोदना कर लो, कभी तो हलवा खाने मिल जाएगा आपके लिए, आत्मा का हलवा खाने के लिए। उसके बाद वो हलवा बच्चा भी खा सकता है जिसके अभी दांत नहीं आए, वही भी खा सकता है जिसके दांत आ गए, और जिसके चले गए वो बब्बा भी खा सकता है। समझ रहे हैं ना? ठसका भी नहीं लगेगा, वरना सूखा खाओगे पंजीरी पंजीरी वो भी सेकना पड़ती है, वो भी नहीं बनती। पूरी कितने लोगों ने खाई? पूरी किसे कहते हैं? आटा होता है, आटा को बना करके लोई बनाते हैं, लोई को बना करके फिर बेलन चलता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? खा लेते हैं? नहीं, वो भी अधूरी है, पूरी नहीं है वो। तो पूरी कब बनेगी? जब तेल की कढ़ाई में, गरम गरम तेल की तरह कढ़ाई में जब तपस्या से गुजरेगी, तभी वह लोई जो है पूरी के रूप में बन करके आएगी। वैसे अभी आपकी जिंदगी लोई जैसी अधूरी है, अभी आटे की लोई है आपकी आत्मा। यदि इसके लिए पूरी बनाना हो, अधूरी जिंदगी को पूरी बनाना हो, तो तपस्या करो, आपकी अधूरी जिंदगी पूरी बन जाएगी। क्योंकि मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी विशेषता है, मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी विशेषता है, उस विशेषता का नाम है तपस्या। मनुष्य पर्याय पा करके आप तपस्या करो। तुम्हें शरीर मिला है, तन मिला है, तन मिला है तो तप करो। इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं है। इसकी विशेषता यही है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तप के माध्यम से ही काम चलता है। कितने लोगों ने खोया खाया, खोया खाया? खोया समझते हो? खोआ मावा कहते जरूर हैं, दूध को, दूध से खोया बनता है, दूध खो गया सो खोया बन गया। बिल्कुल ऐसा कभी मत बोलना आप। दूध खो जाएगा तो खोआ बनेगा ही नहीं। दूध नहीं खोया, खोया तो पानी है। दूध तो खोया बन गया, मावा बन गया, वो दूध ही मावा बना है, खोया तो पानी है। इसका नाम खोया है। क्या नाम है उसका? खोया। अब हमसे पूछो महाराज आपने क्या खोया? मैंने इच्छाओं के पानी को खोया, फिर मिल गया खोआ। इच्छाओं का पानी सूखता जाता है, दूध नहीं सूखता। दूध क्या बनता जाता है? और अच्छा मजबूत बनता जाता है, और अच्छा। फिर देखो खोया का क्या क्या खा लो तुम, रसगुल्ला बना लो, हैं? अब जो तुम बनाते हो बनाते रहना, अब ये बनाना नहीं सिखा रहे। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि जलाते किसके हो, तपाते किसके हो? ऐसे में शरीर को नहीं सुखा रहा हूँ, मैं इच्छाओं को सुखा रहा हूँ। इस शरीर तो आगे चल करके वैकृक मिल जाएगा, आगे चल के फिर मिल जाएगा, फिर परम औदारिक बन जाएगा, केवल ज्ञानी जैसा शरीर बन जाएगा। आप घबराते क्यों? यहाँ इच्छाओं को जलाने का नाम तपस्या है, शरीर को सुखाने का नाम तपस्या नहीं है। शरीर कभी सूखता भी नहीं इतनी जल्दी। पट्ठा अभी तक नहीं सूखा, अनादिकाल से मिल रहा है अपन को। कहाँ सूखा बोलो? नहीं, इस शरीर कभी काम में नहीं आता, इससे काम लेना पड़ता है। मुनि महाराज मात्र 24 घंटे में एक बार भोजन पानी देते हैं और 23 घंटे पूरा काम निकालते हैं। इस शरीर को मालिक ना बनाए, इंद्रियों को मालिक ना बनाएं, आप गुलाम ना बने, इन्हें गुलाम बनाने का प्रयास करें। आप 10 लक्षण में तो ऐसा कर लेते हो, बाकी समय तपस्या नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए मेरा कहना ये है, आप हमेशा तपस्या करने का प्रयास करें तो आपको आनंद आएगा। मगर तपस्या करने में आनंद कैसे आता है ये बताओ? दुख कैसे आता है?
जितनी इच्छाएं उतना दुख। बोलो ना, इच्छा दुख का मूल है। इच्छाएं जब तक हैं तब तक आपके पास दुख है। और तपस्या में क्या करना पड़ता है? आप लोग बोलो ना, क्या करना पड़ता है? इच्छाओं को निरोध करना पड़ता है। इच्छाओं का निरोध माने दुख का निरोध। और जब दुख का निरोध हो जाएगा तो आनंद तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, आनंद ही आनंद आएगा। अब आप कहते महाराज कैसे आनंद आता है? जैसे आपको इच्छाओं में दुख होता है, वैसे हम इच्छा का निरोध करने में सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। तमन्ना जब तक दिल में थी तभी तक थी परेशानियाँ। तमन्ना मतलब इच्छा। तमन्ना जब तक थी दिल में तभी तक थी परेशानियाँ। इसे जो खाक कर देता है जहाँ कदमों में पड़ जाता है। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेसाहन के साह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो गया, चाह गई चिंता मिटी। फिर देखो कितना आनंद आता है। आप मात्र इच्छाओं के मकड़ जाल में अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं। एक इच्छा हुई नहीं, दूसरी दूसरी तीसरी, एक के बाद एक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होती रहती हैं। ध्यान रखो, जैसे आसमान में तारे, जैसे आसमान में तारे, जैसे छत्ते में मधुमक्खियाँ, जैसे सागर में लहरें गिन नहीं सकते, वैसे ही आपकी इच्छाओं को कोई गिन नहीं सकता, ऐसी उत्पन्न होती रहती है। इच्छाओं को पूर्ण मत करो, इच्छाओं को नष्ट करो। इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो कभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। किसी ने प्रश्न किया था इच्छाओं को कैसे जीतें, इच्छाओं को कैसे कंट्रोल में लाएं? तो सुनो, इच्छाओं को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति करोगे, इच्छाएं कभी कंट्रोल में नहीं होगी। फिर क्या करना है? तो सुनो, आग में जितना ईंधन डालते जाओगे, आग की पूर्ति करते जाओगे, आग और बढ़ती जाएगी, समाप्त नहीं होगी। जिस दिन से आग में ईंधन डालना बंद कर दोगे, धीरे धीरे अपने आप आग समाप्त हो जाएगी। वैसे ही आपके अंदर इच्छाएं हो रही, इच्छाओं की पूर्ति मत करो, इच्छाओं का निरोध करो, इच्छाओं को रोको। निश्चित रूप से जब इच्छाओं का निरोध प्रारंभ कर दोगे, तपस्या हो जाएगी, उस दिन से तुम्हारी इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाएगा। इच्छाएं अपने आप कंट्रोल। इच्छाओं को कंट्रोल में करने का एक ही मात्र तरीका है, जिसका नाम है तपस्या, जिसका नाम है निरोध। उनको रोकना बहुत आवश्यक है। एक सज्जन एक साधु के पास पहुंचा और साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और इच्छा पूरी नहीं होती तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि मेरा दुख छूट सके। उन्होंने कहा, वो चूँकि ग्रस्त संत थे, झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने कही वो सामने कुआं है ना, ये बाल्टी रखी हुई है, इसमें पानी भर के लाओ। वह गया, उसने दूसरे बर्तन से पानी खींचा, उस बाल्टी में डाला, लेकिन सारा बहुत देर हो गई उसको, लेकिन पानी से बाल्टी नहीं भर पाए। लौट कर आया, बोले आप कैसी बात करते हो संत जी, आपने ऐसी बाल्टी दी इसमें तली नहीं है, पेंदी नहीं है, और कह रहे इसमें पानी भरो, कहीं भर सकता है क्या? मैंने पानी नहीं भरवाया था संत बोले, मैं आपको समझाना चाह रहा था, जैसे कि बिना पेंदी की, बिना तले की, बिना आधार की बाल्टी में पानी नहीं भरा जा सकता, वैसे ही ये तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ये बिना पेंदी की हैं, बिना आधार की हैं, इनकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। बस सुखी रहने का यही तरीका है, इनकी पूर्ति करना बंद कर दो, आप हमेशा सुखी हो जाओगे। क्योंकि इच्छाओं की एक तासीर है, जितनी पूर्ण करते जाओ उतनी और आती जाती है। समझ में आया ना?
मात्र एक पूर्णिमा आती है, माह में मात्र एक ही पूर्णिमा आती है, बाकी तो अंधेरी रातें रहती हैं। समझ में आ रहा है ना? पूर्णिमा एक होती है। वैसे जीवन में अनंत इच्छाएं प्रकट होती हैं, एक आधी पूर्ण हो पाती है। इस बात को ध्यान रखो, जितनी इच्छा उतना दुख, और जितनी कम इच्छाएं उतना सुख। इच्छा का जितना विस्तार करते जाओगे उतने दुखी उतने दुखी उतने दुखी होते जाओगे। इसलिए कहते हैं भगवान का भी अंत नहीं है, आकाश का भी अंत नहीं है, और इंसान की इच्छा का भी कोई अंत नहीं है। भगवान को भी अनंत कहा, आकाश को भी अनंत कहा, और इंसान की इच्छाओं को भी अनंत कहा। क्या करें? तो कहते करना यही है कि हमारे लिए इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास करना है। अब महाराज जी ये बात बता दो, आप लोगों की तपस्या तो समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों की तपस्या कैसे करें, तपस्या कैसे सार्थक हो, हमारी तपस्या कैसे शोभा को प्राप्त हो। तो आचार्य कहते हैं दानेन पूज्या साधु शोभते गृहीणाम तपः, ज्ञानेन क्षमया रागद्वेष त्यागेन योगिनाम। मुनि महाराज की तपस्या कैसे शोभा को प्राप्त होती है और गृहस्थों की कैसी शोभा को प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा मुनि महाराज ज्ञान करते हैं, क्षमा करते हैं और राग द्वेष का त्याग करते हैं, सो उनकी तपस्या सार्थक हो जाती है, शोभा को प्राप्त होती है। गृहस्थों की तपस्या कहते हैं गृहीणाम तपः, यदि वह प्रतिदिन दान देता है, मुनियों को दान देता है, भगवान की पूजा करता है, तो ये गृहस्थों की तपस्या शोभा को प्राप्त होगी। इसलिए कोई भी व्रत हो तो उसमें पूजन रखी गई और दान रखा गया। पूजन करो और दान करो जब तुम्हारी तपस्या सार्थक होगी। अर्थात देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके जो कार्य करोगे उससे इच्छा का अनुरोध होगा और वही तुम्हारी तपस्या होगी, सीधी सी। प्रभु और गुरु को छोड़ करके जो हठ योग करते हैं वो कभी तपस्या को प्राप्त नहीं करते। गृहस्थों की तपस्या पूजा और दान के बिना कोई तपस्या है ही नहीं, निरर्थक है। जो पूजन को छोड़ देते, मुनि के दान को छोड़ करके अपने आप को तपस्वी कह करके और ज्ञानी के छिनमाहें, वाह ऐसा कहने वाले हैं, वो जरा सोच लें, विचार कर लें। तुम्हारी तपस्या तब शोभा को प्राप्त होगी जब तुम दान करोगे और पूजा करोगे, तभी इसके पहले संभव नहीं है। इसलिए इसको छोड़ना नहीं, कभी भी दान और पूजा को, तभी तुम्हारी तपस्या सार्थक होगी। इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करो। ये सूत्र कहाँ आया है? इच्छा निरोधा तपः। अब तो हमें उपदेश देना बंद करना पड़ेगा। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार और तत्वसूत्र पढ़ो आप। तत्वसूत्र में इच्छा निरोधा तपा सूत्र है ही नहीं। अब भ्रम निकाल दो आप अपना। बहुत से लोगों को यही मालूम है तत्वसूत्र का सूत्र है, ये सूत्र है ही नहीं। सुन रहे आप लोग की नहीं? सूत्र कौन सा है फिर? तपसा नृजराजय। क्या सूत्र है? तपसा नृजराजय। पढ़ा आप लोगों ने? क्या कहा उसमें? 9वें अध्याय में है शायद, है ना? तपसा नृजराजय। उसमें क्या आया है? तपस्या करने से 2 काम होते हैं, संवर और निर्जरा। ये टीका ग्रंथों से आया है, सर्वा सिद्धि आदि में टीका ग्रंथों से आया है। क्या आया है? संवर। क्या आया है? इच्छा निरोधा तपा। अब ध्यान रखना, अब भ्रम मत करना। कोई आगे विद्वान आपसे पूछे कि इच्छा निरोधा तपा ये कहाँ आया, तो आप कहना तत्व सूत्र नहीं आया। वहाँ कौन सा सूत्र आया है? तपसा निर्जराजय। शायद तीसरा ही सूत्र हो सकता है 9वें अध्याय का। सुन रहे ना क्या लिखा उसमें? तपसा निर्जराजय। तपस्या करने से क्या होती है? निर्जरा होती और संवर होता है। ये ध्यान रखना, अब नहीं कहना आप लोग। हाँ, तो ये कहा गया है तप करने वाले संवर भी कर रहे हैं, निर्जरा भी कर रहे हैं।
ये मत समझो के लिए पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। पुण्य तो आता ही रहता है, ये तो साइड बिजनेस होता रहता है। मेन बिजनेस तो क्या है? संवरो निर्जरा, वो तो अपने आप होगा, होता है, होता रहता है। चलिएगा, हर आदमी ये चाहता है अपने जीवन में कि हम चमकें, सूरज जैसे चमकें, पर कहते हैं सूरज जैसा चमकने के लिए हमें तपना पड़ेगा। बिना तपे हम कभी भी सूरज जैसे नहीं चमक सकते। अब दूसरी बात ये है कि परम सुख क्या है? परम सुख क्या है? तो पहले सोच लो, परम दुख क्या है? इच्छाएं ही परम दुख है, तो तपस्या ही परम सुख है। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा आचार्य गुणवत्त महाराज ने, तपस्विना सुखी, अर्थापत्ति न्याय कहता है ग्रस्था नाम दुखी। तपस्वी ही सुखी हैं, जो तपस्या कर रहे हैं वही सुखी हैं, बाकी तो इच्छा में पड़े व्यक्ति हमेशा दुखी ही हुआ करते हैं। महाराज आखिरकार एक बात हमें समझा दो आप, बाकी सब ठीक है। तपस्या करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए? यह तपस्वी कैसा होता है, ये थोड़ी सी बात समझा दो तो आपको बताएं तपस्वी कैसा होता है। तो तपस्वी जो होता है दर्पण के समान हुआ करता है। दर्पण कैसा होता है? आप पूछेंगे दर्पण कैसा होता है महाराज? दर्पण ऐसा होता है, दर्पण के सामने चाहे हंसता चेहरा चाहे रोता चेहरा जाए, दर्पण पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे संसार में क्या घटना घट रही है वह सब जानता है, बैरागी है, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं होता। इस प्रकार से उनकी स्थिति हुआ करती है, किनकी? तपस्वी की हुआ करती। आज इसने लिखा है महान तपस्वी के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कबो हंसा कैसा यह सन्यास। सन्यासी जीव दर्पण के समान न कभी रोता है और न कभी हंसता है। दूसरा, दुर्वचन सुनकर के भी कभी क्रोधित नहीं होता। कोई दुर्वचन कहता है तो भी वह मानसिक तबकाधारी होता है, वह सब कुछ सहन कर लेता है। वह जानता है इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, इसलिए इच्छा का अनुरोध करता है। कोई उसका अहित करता है तो भी उसका हित करने का भाव रखता है। वह साधना करता है, साधनों के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो साधनों को इकट्ठी करती हैं, और तपस्या साधना की ओर, साधनों की ओर ध्यान नहीं देती। कांटों के बीच में भी जैसे फूल खिला रहता है, वैसे सारी उस परिसरों के बीच में भी जिसके चेहरे पर मुस्कान रहती है वो सच्चा तपस्वी होता है। शरीर के प्रति अनात्म भाव रहता है, शरीर के ये मेरा है, शरीर इस प्रकार के भाव उसके नहीं रहते, और हमेशा समता परिणाम में रहता है। ये तपस्वी की पहचान है। आप लोग कम से कम ऐसी इच्छाओं का तो त्याग कर दो जो नशा की इच्छा है, जो पाप की इच्छा है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती, जिससे धर्म भ्रष्ट होता है, जिससे परिवार में ताने वाने मिलते हैं, ऐसे तो कम से कम त्याग कर दो। बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि का तो त्याग, यहाँ तो बहुत से लोगों का त्याग हुआ, वैसे सेवन ही नहीं करते होंगे, फिर भी जो करते हों वो त्याग कर दो। एक बार बुंदेलखंड की बात है, एक व्यक्ति बैठा हुआ था आचार्य के सामने, तो उसके ओंठों पर काला कालापन दिखाई स्पष्ट पड़ रहा था। तो आचार्य ने कहा, क्यों, पीते हो क्या? उसने कहा, जी मैं बीड़ी पीता हूँ, बहुत प्रयास कर लिया, छूटती नहीं है, बीड़ी सिगरेट छूटती नहीं है। आचार्य ने कहा, एक बार हमारा जो हम बता रहे उस प्रयास से छुड़ाओ तो छूट जाएगी। बोले, क्या प्रयास है? बहुत सरल आचार्य ने प्रयास बताया। तुमने जैसे बीड़ी सिगरेट को सिलगाया और यहाँ पर फंसाया, क्या किया? फंसाया, जैसे ही फंसाया और मुंह के पास नहीं लाना, ऐसा कर देना, छूट जाएगी। ये क्या बन गया? भी, विद्यासार का भी याद कर लेना, आपकी बड़ी सिगरेट छूट जाएगी। कितना सरल तरीका है बड़ी छूटने का, सिगरेट छूटने का। एक इन्होंने बताया
हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बताया। कहने का तात्पर्य ये है, जो आदत को आप सहज से अपना सकते हो, वैसे आप में क्षमता है सहजता से बुरी आदत को छोड़ भी सकते। ये सबको बताना ये बहुत सरल तरीका है बीड़ी सिगरेट छोड़ने का। जैसे आपने अपनाया है वैसे आप बहुत जल्दी छोड़ सकते हो। ये तरीका भगवंत ने आपको बताया, आचार्य भगवंत ने छोड़े। इसी प्रकार से जैसे आप इच्छा को प्रकट होती हो और प्रकट करते हो, वैसे इच्छा का निरोध भी तो हम कर सकते हैं। एक कहीं छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो गांधी जी थे ना, आपने गांधी जी का नाम सुना? कितने लोगों ने गांधी जी का नाम सुना? सबने सुना होगा। वो रोज बताते हैं 15 मुनक्का के लगभग लेते थे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए। तो उनको जो खिलाने पिलाने वाले रहते थे, उन्होंने उस दिन 21 मुनक्के रख दिए। उन्होंने देखा, उन्होंने गिना, ये तो आज कुछ ज़्यादा से लग रहे हैं। उन्होंने क्या किया, पूछा ये आज ज़्यादा क्यों कर दिए? बोले क्या ज़्यादा कर दिए? आप 15 लेते थे, 2-5 आगे बढ़ा दिए। उनका ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 आगे बढ़ाए थे सामने वाले ने, उन्होंने 5 पीछे और निकाल दिए। कितने कम कर दिए उन्होंने? 11 कम कर दिए। कितने बचे? 10। बोले ऐसा क्यों किया आपने? बोले देखो, जैसे 15 के 21 हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो 10 भी तो हो सकते हैं, थोड़े आगे पीछे तो हुई ना, क्या दिक्कत होती है? यह इच्छा का निरोध। चाहो तो इच्छा बढ़ा भी सकते हो, चाहो तो इच्छा कम भी कर सकते। ये छोटे से उदाहरण आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इच्छा को बढ़ा रहे हैं और कैसे इच्छा को कम कर रहे हैं। निमित्त तो आपको मिलेंगे, इच्छा बढ़ भी सकती है और इच्छा कम भी हो जाती है। देखो पहले इच्छा थी भैया एक बाइसिकल मिल जाए, बाइसिकल समझते हो, साइकिल मिल जाए, फिर एक थोड़ी सी वो गेयर वाली मिल जाए, 2 व्हीलर तो हो लेकिन मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर भी मिल गई। नहीं ये तो थोड़ी सी पुरानी हो गई, अब कोई नया मॉडल चाहिए। बोले इच्छा वो तो बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी, कभी कम होने वाली नहीं। जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतना पैसा आपका और इच्छा होती जाएगी, कभी कम होने वाली नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखो। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना कहता है कि उपवास क्या चीज़ है। तो उपवास जो है बंधुओं, वह शरीर को शोधन करने का एक तरीका है। उपवास करने से बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। उपवास करने से पाचन तंत्र को बल मिलता है। उपवास करने से हमारे अंदर अनंत शक्ति है, इसका भान हो जाता है। हम इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, हम मालिक हैं, ये भी हमें भान हो जाता है। और बहुत सारे कैंसर जैसे रोग को ठीक करने में उपवास कार्यकारी हुआ करता है। जैसे पाचन तंत्र को बल मिलता है, वैसे सारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। और बताते हैं उपवास के दिन एक ऐसे अंदर रसायन का, केमिकल का स्राव होता है, वो आपके शरीर को एनर्जी से भर देता है। इसलिए बहुत सारे रोगों का एक ही निदान, रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन उपवास रखो। जैसे आप लोग चक्की चलाते हो, लेकिन चक्की में भी एक दिन का उपवास रखते हो। गांव में चक्कियाँ चलती थी तो मंगलवार आदि को, शनिवार आदि को लोग चक्की नहीं चलाते थे। भैया आज हम आपका गेहूँ नहीं पीसेंगे क्योंकि आज हमारे चक्की का उपवास है। समझ रहे? उस दिन वो साफ़ सफाई कर लेते थे। क्या कर लेते थे उसकी? हाँ, वरना साफ़ सफाई नहीं रखते तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें क्या होगा, वो जल जाएगी, लगातार चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से आपके अंदर यदि आप पेट को खाली नहीं रखोगे
15 दिन में एक आध दिन, हफ्ता में एक आध दिन तो कीड़े पड़ेंगे, कृमियाँ होंगी, रोग होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी। इसलिए गृहस्थों के लिए कहा गया है अष्टमी चतुर्दशी उपवास अवश्य करना चाहिए, ताकि बहुत सारे रोगों से आपको छुटकारा मिलता रहे, छुटकारा मिलता रहे। ये उपवास तो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। जैन दर्शन में जो कुछ भी बताया है वो सब आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए बताया है। इसलिए उपवास से घबराओ मत, डरो मत। हाँ, शक्ति के अनुसार करो। शक्ति के अनुसार तप त्याग करोगे तो आचार्य कहते तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। कभी भी शक्ति को छिपाना नहीं, लेकिन शक्ति से ज़्यादा करना नहीं। शक्ति से ज़्यादा करोगे तो आकुलता हो जाएगी, संकलित परिणाम हो जाएंगे। इस शक्ति से ज़्यादा करना नहीं और शक्ति को कभी छिपाना नहीं। जो शक्ति को छिपाते हैं उन्हें आगे शक्ति नहीं मिलती। इस शक्ति को छिपा करके आपके लिए कभी ना तो तप करना है, ना दान करना, जितनी आपकी क्षमता, देखा देखी नहीं करना आपको, लेकिन जैसी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आपकी ये तपस्या, आपका जीवन सार्थक है। तप किए बिना जैसे सोना, आपने देखा पाषाण में रहता है सोना, उसको निकालने की प्रक्रिया क्या है, शुद्धिकरण कैसे होता है, सुनार तपस्या के कारण होता है। जैसे बिना अग्नि से सोना शुद्ध नहीं होता, वैसे बिना तपस्या की आग से गुजारे हमारा आत्मा सोना नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, शुद्ध की प्राप्ति नहीं। वो तपस्या हमें अपने जीवन में नियम से अपनाना पड़ती है, तभी ये काम चलता है। बड़ा कितने लोगों ने देखा? सबने देखा। बड़ा नहीं खाया। बड़ा कैसे बनता है? पहले बड़े को मूंग की दाल को, कौन सी दाल, उड़द की, मूंग की, उड़द की दाल को क्या करना पड़ता है? पहले गलाना पड़ता है, जब अच्छे से गल जाए, गलने के बाद उससे क्या करना पड़ता है? पीसने के बाद उसको लिए व्यवस्थित बनाना पड़ता है, आकार देना पड़ता है। आकार देने के बाद उसमें मिर्ची, रग रग में मिर्ची भुरकना पड़ती है उसमें। फिर मिर्ची भुरकने के बाद अभी नमक नहीं डाला जाता, ध्यान रखना, मैंने भी। फिर उसे क्या करते आप? कढ़ाई में क्या करते हो? तल देते हो। कई बार यदि थोड़ा सा गड़बड़ तो बेकस जाता है उसमें, नहीं तो फिर पूरा निकल के बाहर आता है। फिर बाद में क्या करते हो? उसको नमक का पानी में डाल देते हो। यदि आप लोग अभक्ष के त्यागी हो तो किस में डालते हो? दही में कभी मत डालना भूल करके, क्योंकि दाल का और दही का संयोग होगा और फिर आपके मुख में आएगा, लार से मिलेंगे तो अनंत जीवों की उत्पत्ति होगी, जिसे द्विदल बोलते हैं। इसलिए दाल की कोई भी सामग्री किसके साथ नहीं यूज करना? दही के साथ, मट्ठे के साथ द्विदल बन जाएगा। सुन रहे ना? खटाई में चला गया। इसी प्रकार से जो बड़े लोग द्विदल में चले जाते हैं, खटाई में चले जाते हैं, वो दो दल पैदा कर देते हैं, वो अभक्ष हो जाते हैं। ऐसे दो दल वालों से दूर रहना चाहिए। तो बड़ा बनने के लिए भी तपना पड़ता है, जिंदगी को पूरी बनाने के लिए भी तपना पड़ता है, पकवान बनने के लिए भी तपना पड़ता है, तो भगवान बनने के लिए भी तपना पड़ता है। प्रकाश पाना हो तो भी तपना पड़ता है। बिना आग के आपका जैसे पेट नहीं भरता, बिना तपस्या के बिना कभी कल्याण होने वाला नहीं। महाराज जी, आप लोगों ने कैसे तपस्या कर ली, कैसे इच्छाओं का अनुरोध कर लिया? ये बात मुझे समझ में नहीं, आपने कैसे इच्छाओं का अनुरोध कर लिया? आप लोगों की इच्छा नहीं है क्या प्रवचन सुनने की है? एक छोटा सा उदाहरण आपको समझा देते हैं। जो व्यक्ति इस संसार के सुख को असली मानता है वह तपस्या नहीं कर सकता। जिस संसार के सुख को नकली समझता है वह तपस्या करते हुए आनंद का अनुभव करता है। एक बार की बात है, एक पति पत्नी का छोटा सा परिवार था।
पत्नी हमेशा अपने पति से कहती थी हमें कोई सोने की चीज़ लाओ ना। आजू बाजू में सबके पास सोना है, हमारे पास सोना नहीं है, कम से कम सोने की एक अंगूठी ला दो, एक हार ला दो, कुछ ला दो। वो कहता था मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से पैसा कमा पाता हूँ, लेकिन ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं पूरी करता हूँ। वो गया बाजार से एक हार खरीद करके कुछ दिन बाद लेकर आया, उसने पत्नी को दे दिया, पत्नी ने पहना। क्या गजब हार देखकर इतनी खुश जितनी खुश करोड़पति की महिला नहीं होगी, इतनी एक झोपड़ी वाले की महिला उस हार को पा करके बहुत खुश हो गई। हमारे पति ने गुंजाइश ना होते हुए भी हार दिया, लेकिन कुछ दिन बाद अभ्यास ना होने से गले से कहीं उतार के रखा और गुम गया। वह बहुत रोने लगी, उसने भोजन ही नहीं किया। पति को क्या जवाब देंगे? पति आए, उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले हार खो गया। रो क्यों रही हो? इतना कीमती हार आप लेकर के आए और आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया। बोले कोई बात नहीं, दूसरा ला देंगे। और उसके माथा ठनका, एक हार तो वर्षों बाद मिल पाया, ये कह रहे दूसरा ला देंगे। अरे क्यों, कितने पैसे आ जाएंगे इतने जल्दी? बोले कुछ नहीं, 50 रुपये का तो था ही। बोला कैसे? बोले उसमें मात्र क्या कहलाते वो आपके जो आते हैं, कौन से टैक्स? हाँ उस वाला है ये। हाँ मात्र दिख रहा है, ये सोने का कलर पीला है, बाकी ये नकली है। ओ बताओ दुखी क्यों हो रही थी वो? उसने असली मान लिया था। और पति सुखी क्यों है? क्योंकि उसे पता था ये नकली है। ठीक उसी प्रकार से आपको मालूम है कि संसार के सुख असली हैं, इसलिए आपको छोड़ने में तकलीफ हो रही है। हमसे पूछो, हम जानते हैं ये सब नकली हैं, इसलिए आनंद में है, छोड़ने के बाद भी आनंद का। ये सब नकली हैं, आपको लग रहा है असली है। एक बार तुम भी नकली मान लो इनके लिए। ये गिलट के हैं, गिलट, गिलट समझते हो? हाँ ये नकली ऐसे मान के चलो, अपने आप आपके लिए लगेगा कि वास्तव में ये सारी चीज़ें छोड़ने योग्य हैं, त्यागने योग्य हैं। इनमें कहीं भी पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। यह जान करके वो इच्छा का निरोध करके अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में थोड़ा ही सही लेकिन तप को स्वीकार कर सकें, अर्थात अपने जीवन में इच्छाओं का निरोध कर सकें। जिन इच्छाओं से बुद्धि, शक्ति कुछ भी प्राप्त ना होता हो, ऐसी इच्छाओं का तो हम आज ही त्याग कर दें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।